आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो सेट है आपका हिंदी का किसका है साथियों? आपका हिंदी का है, और वो भी आपका कितना तारीख 25 जनवरी और 2023 का जो ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था साथियों, उसके लिए है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 नंबर में बोला गया है, भाषा विकास में बच्चे जिस शब्द और शब्द संयोजन को समझते हैं क्या कहलाता है साथियों? तो आपका जो कहलाता है साथियों, आपका इसमें जो कहलाएगा साथियों, बोध कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? आपका बोध कहलाएगा साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, दूसरे के साथ प्रभावशाली और उपयुक्त संप्रेषण में कैसे संलग्न किया जा सकता है, कैसे संलग्न किया जाए, इससे संबंधित भाषा का घटक हो सकता है साथियों। कौन सा घटक हो सकता है? तो आपका व्यवहार, आपका जो होगा साथियों, आपका व्यवहारशाली विज्ञान कहलाएगा साथियों। क्या कहलाएगा? व्यवहारशाली विज्ञान कहलाएगा साथियों। चलिए साथियों, आपका नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट में बोला गया है, प्रत्येक बच्चे में भाषा को नियमों की सहजता क्षमता है जो सभी मानवीय भाषाओं में लागू होता है। यह विचार किसके द्वारा सम्मित है साथियों? तो ये जो विचार है आपका प्रकृतिवाद है साथियों। प्रकृतिवादी का विचार है। किसका है? प्रकृतिवादी का विचार है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया है, विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने भाषाओं में दोबारा कहना। दोबारा क्या साथियों? आपका कहना। इनसे किसके आकलन में सहायता मिलती है साथियों? तो आपको जो इनमें मिलती है साथियों, आपका स्मृति में मिलता है। किसमें मिलता है साथियों? आपका स्मृति में मिलता है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है, भाषा अधिगम में बोधगम निवेश। क्या है? बोधगम निवेश का तात्पर्य क्या होता है साथियों? देखिए, बोधगम निवेश का मतलब होता है साथियों, आप अगर इतना जान रहे हैं तो शिक्षा का काम है कि आपको इतना तक पहुंचाना, यानी ऊंचा, थोड़ा एक स्तर ऊपर भाषीय निवेश करवाना साथियों। देखिए, आपका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। बच्चे को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर का भाषीय निवेश देना साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल के साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आपको करना है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ा रही है और पढ़ाते समय वह शब्द संपदा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शब्द के अर्थ समझाती, शब्द का जो है साथियों अर्थ समझा रही है। वह अनुच्छेद एक पंक्ति का अर्थ बच्चों की निजी, क्या साथियों? बच्चों को निज में हर्षिका रज्जो निज की भाषा को समझाती है। निज जैसे देखिएगा तो आप लोग मारना है व्याकरण। क्या मारना है साथियों? व्याकरण अनुवाद विधि। निज जैसे देखिएगा आप लोग मारना है व्याकरण अनुवाद विधि मारना है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों बोला गया है, संरचनात्मक उपागम के अनुसार एक अध्यापक को किस सिद्धांत के आधार पर सिद्धांतों को जरूरत के मुताबिक संरचनाओं को स्तरवार बनाना चाहिए। तो संरचना को स्तरवार बनाना चाहिए साथियों। तो आपका सबसे पहले संरचनात्मक देख सकते हैं एकदम थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा में वर्णन करके। सबसे पहले उपयोगिता हो जाएगा, उसके बाद सरलता हो जाएगा, उसके बाद अध्यापन को आसान बनाना। क्या साथियों? आसान बनाना। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया साथियों, देखिए, एक अध्यापक बच्चे को बिना अंत वाली एक खोजी कहानी सुनाती है। क्या साथियों? खोजी कहानी सुनाती है। शिक्षार्थियों को कहानी में प्रस्तुत रहस्य को सुलझाने के लिए कहा जाता है और इस तरह से उसका अंत बताने के लिए कहता है। यह कार्य शिक्षार्थियों के किस स्तर, क्या साथियों? यह कार्य शिक्षार्थियों के किस स्तर के भाषा अधिगम को आकलन करने में मदद कर रहा है साथियों? तो आपका जो हो जाएगा इसमें साथियों, आपका 4 सही हो जाएगा। बोध समझ पाने के चिंतन का स्तर, बोध समझ पाने के चिंतन का स्तर हो जाएगा साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चे, क्या साथियों? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चे यानी बच्चों को भाषा विकास का समर्थ नहीं है साथियों। भाषा विकास का समर्थन नहीं है साथियों। तो कौन सा नहीं हो सकेगा? आपका ये है, आपका ये भी है साथियों। चलिए, हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, भाषा विकास का जो समर्थन नहीं करता है साथियों, आपका उनकी नकल। सबसे पहले नकल देख लीजिए, नकल
कराने के लिए कहना, नकल हम लोग नहीं करा सकते, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया था, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध प्रकार शिक्षार्थियों को अपनी 5 इंद्रियों में से बेहतर प्रयोग का अवसर देते हैं साथियों? तो आपका वर्णनात्मक निबंध होगा। कौन सा निबंध होगा? आपका वर्णनात्मक निबंध हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया साथियों, कौन सा सही है बोला गया है। आपका फर्स्ट सही है। आपका जो इसमें गलती हो जाएगा साथियों, तो आपका जो सही बोला गया, देख सकते हैं आपका सब गलत है। आपका यहाँ सही बोला गया है, देखिए यहाँ सही है, आपका ये गलती है, पर प्रतिलेखन नहीं है, ये गलत हो गया। आपका सृजनात्मक नहीं है, ये भी गलत हो गया। और आपका जो सही हो जाएगा साथियों, चलिए हम लोग सही डायरेक्ट चलते हैं। आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रकार के लेखनों और सृजन वाले प्रतिलेखों दोनों ही शामिल होते हैं, ये बात सही है साथियों। अब के बाद वो तीनों आपका गलती था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, बोला गया है, भाषा के अध्यापन होने के नाते श्रवण और वाचन के लिए योजना बनाते समय क्या करना आवश्यक है साथियों? योजना बना रहे हैं साथियों, तो हमको क्या करना आवश्यक हो जाएगा? आपका भाषा के अध्यापन में, भाषा के अध्यापक होने के नाते श्रवण और वाचन है साथियों। तो आपका जो हो जाएगा साथियों, तो सबसे पहले सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि वाचन में विभिन्न प्रकार की सम्मिलित करने के लिए उद्देश्य श्रोताओं और समूह के साथ अधिकाधिक अवसर शामिल होता है साथियों, इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है, वह कौन सी अवधि जिनमें बच्चे का अधिगम हेतु सर्वाधिक रूप से गहनात्मक होता है साथियों? सर्वाधिक रूप से गहनात्मक बोला गया है, तो कौन सा होगा साथियों? तो आपका हो जाएगा गहनात्मक, जो होगा आपका जागरूकता संबंधित अवधि हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास के लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है साथियों? भाषा विकास सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो कौन सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका? चलिए हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। सबसे रूप से जो आपका आंसर इसमें आ जाएगा साथियों, आपका यही हो जाएगा, क्योंकि अंतःक्रिया करने के अवसर जो है साथियों, अंतःक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए साथियों, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, और इस सेट का अंतिम सवाल है, बोला गया है, एक व्यवस्था के रूप में भाषा के बारे में चिंतन करने की योग्यता को क्या कहेंगे? एक व्यवस्था के रूप में भाषा के बारे में चिंतन करने की योग्यता को कहा क्या कहा जाएगा साथियों? तो क्या कहा जाएगा? तो थोड़ा हम लोग स्क्रॉल करते हैं। आपका जो कहा जाएगा साथियों, आपका थर्ड सही हो जाएगा, मुद्रित समृद्धि। क्या साथियों? मुद्रित समृद्धि जागरूकता, मुद्रित समृद्ध जागरूकता कहलाएगा साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया। अगर एग्जाम 91 पर नए तो सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है साथियों।